छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ लगातार सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नए नए आयाम गढ़ता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने मुसलमानों को गरबा से दूर रहने की हिदायत दी है, जिसके बाद बहुत सियासत प्रदेश में गर्म नजर आई। दंतेवाड़ा में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी तो अंबिकापुर में करोड़ों की लागत से बने आधुनिक विश्राम गृह की हकीकत उसकी दीवारों पर साफ लिखी हुई है। जशपुर जिले से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। सारनगढ़ में बारिश ने भारी कहर मचाकर रखा हुआ है। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, विस्तार न्यूज का रिपोर्टर आपको बता रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ रोज नए आयाम गढ़ रहा है। इस बीच में लगातार विदेश से भी निवेश आ रहे हैं, देश भर से भी निवेश छत्तीसगढ़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इन्वेस्ट कनेक्ट मीट कराया है, जिसमें अब तक 10 निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसके साथ ही सरकार को पिछले 10 महीने में कुल 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को निवेश का नया हब बनाने की दिशा में काम करती दिखाई दे रही है। सरकार निवेशकों को आश्वस्त कर रही है कि सरकार निवेशकों के साथ हर कदम पर सहयोग रहेगी। छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट का यहाँ पर आयोजन किया गया था। यहाँ पर हेल्थ के सेक्टर में करीब 10 प्रस्ताव निवेश का यहाँ पर मिला है, तो इससे काफी हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब देखना होगा कि इस निवेश आने के बाद में कितनी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में लगती हैं, कितने उद्योग छत्तीसगढ़ में लगते हैं और उनका किस तरह से फायदा होता है। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नवरात्र की शुरुआत हो गई और इस बार नवरात्र के गरबा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से एक अपील की उससे छत्तीसगढ़ का जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने मुस्लिमों को गरबा से दूर रहने की अपील की है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा की आस्था नहीं रखता है, तो मुस्लिम युवाओं को गरबा आयोजनों से दूरी बनानी चाहिए और गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से जैसे ही ये अपील सामने आई, प्रदेश की सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई। कांग्रेस इसे सस्ती राजनीति और लोकप्रियता हासिल करने की चाहत बता रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि वक्फ बोर्ड बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रहा है। जो गरबा होता है ये हिंदुओं के आस्था का पर्व है और अमूमन इसमें हिंदू लोग ही जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है, यदि उसकी आस्था है तो आए। अब बिना आस्था के कोई वहाँ पे हुल्लड़ करने आता है तो यह रोकने का काम प्रशासन का है, आयोजकों का है। देखने वाली बात होगी क्या बयानबाजी तक ही सीमित रहने वाली है या अपील का असर भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। दंतेवाड़ा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 64 लाख के इनामी नक्सली सहित 71 नक्सलियों ने आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। दंतेवाड़ा में बड़े पैमानों पर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 71 नक्सली एक साथ हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। 64 लाख के कुल 30 इनामी सहित 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन सभी नक्सलियों ने लोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर किया है। सभी नक्सलियों को कौशल विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इन सभी नक्सलियों को जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वासन योजना के तहत दैनिक उपयोगी वस्तुएं प्रदान की गई हैं। डर नक्सलियों में बना हुआ है और इसी डर के कारण आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष 71 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। विस्तार न्यूज, लुभम निर्मल, दंतेवाड़ा। अंबिकापुर में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ विश्राम गृह अब भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। चमकने के साथ ही पूरा बिल्डिंग दरकने लगा है। करीब 6 करोड़ की लागत से 2 साल पहले बना ये आधुनिक विश्राम गृह अब अपनी भ्रष्टाचार की कहानी बता रहा है। दीवारों में जगह जगह आई बड़ी बड़ी दरारें, छतों से टपकता पानी और नमी की चादर ओढ़ी कमरे अब घटिया निर्माण का सबूत तैयार कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की निगरानी में तैयार इस बिल्डिंग को भले ही वीआईपी सुविधा के नाम पर तैयार किया गया हो, लेकिन निर्माण में जिस स्तर की लापरवाही बरती गई है उससे पूरी प्रक्रिया अब सवालों के कटघरे पर है। हर रोज यहाँ अधिकारी, मंत्री और जनप्रतिनिधि रुक रहे हैं, लेकिन किसी की नजर इन दरारों पर नहीं पड़ रही है। ऐसा लगता है मानो सबने अपनी आंखें बंद कर ली हों। सवाल इस बात का है कि आखिर कमीशन खोरी ऐसे मामलों में भी क्यों की जाती है जहां वीआईपी को रुकना है, जहां नेताओं और मंत्रियों को रुकना है, कम से कम वहां तो करप्शन नहीं करना था। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। रायगढ़ जिले में रहते हैं और अवैध तरीके से अगर कोई खड़ा करता है तो उसके चालान है ट्रैफिक विभाग के अधिकारी है, पुलिस के कर्मचारी है, वो करते हैं, लेकिन अब ये चालान आप भी कर सकते हैं। रायगढ़ शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए
पुलिस ने एक परिवहन ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब आम नागरिक भी ट्रैफिक जाम करने वाले वाहन का चालान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एम परिवहन ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके अव्यवस्थित वाहन खड़े करने वाले या फिर जिन वाहनों के कारण जाम लग रहा हो, उस वाहन का फोटो और वीडियो बनाकर ऐप में अपलोड कर सकता है। इस ऐप की मॉनिटरिंग ट्रैफिक विभाग करेगा और फिर उस वाहन पर चालान भी होगा, जिसके बाद चालान ऑनलाइन ही जमा भी करना होगा। रायगढ़ में अव्यवस्थित वाहन खड़े हैं, अव्यवस्थित इसके कारण जाम लग रहे हैं, तो आप भी इस एप्लीकेशन का उपयोग करके जो चालान के लिए फोटो डालकर रायगढ़ पुलिस को, यातायात पुलिस को सूचना दे सकते हैं। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार। औद्योगिक चमक के पीछे छिपा ग्रामीण भारत का ये सच शायद हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर। सवाल सिर्फ अहमवा का नहीं है, सवाल है सिस्टम की प्राथमिकताओं का। ये तस्वीर कोरबा जिले के पोडियुप्रोडा ब्लॉक के अमहवा गांव की है, जहां ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बांस और लकड़ी के सहारे कंधे पर बाइक लाद कर लोग स्कूल, अस्पताल और बाजार जाते हैं, क्योंकि इस गांव के तान नदी पर आज तक पुल नहीं बना है। गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, जहां 5वीं के बाद पढ़ाई करनी है तो नदी पार करना जरूरी है। बारिश के दिनों में जब नदी उफान पर होती है तो ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना टीचर आ पाते हैं। इलाज के लिए रास्ता नहीं है, खाट पर मरीज को ढोकर ले जाया जाता है। पिछले कुछ सालों में इलाज के अभाव में अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नदी का जल स्तर बढ़ते ही गांव शहर से कट जाता है। इस गांव में आज भी न तो पुल है और न ही ढंग की सड़क। इसका खामियाजा ग्रामीण अपनी जान देकर चुका रहे हैं। जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड के ग्राम पंचायत लोरो से सैकड़ों ग्रामीण जशपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पे उन्होंने अधिकारियों को ये बताया कि वो जीवित है, इसका प्रमाण देने ग्रामीण पहुंचे थे। ये तस्वीर जशपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर की है, जहां लोरो ग्राम पंचायत से आए सैकड़ों ग्रामीण प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन ये खुद अपने जिंदा होने का सबूत देने पहुंचे हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि सिस्टम की एक गलती की वजह से इनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए। अब न इन्हें चावल मिल रहा है, न शक्कर और न ही बाकी अनाज। 8 महीने से चना और 3 महीने से शक्कर नहीं मिला है। बहरहाल अब देखना होगा ग्रामीणों को कब तक उनका राशन मिल पाता है। जशपुर से विस्तार न्यूज के लिए कुंदन सिंह। गरियाबंद जिले के अमलीपदर में बहने वाली सुखतेल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 7 करोड़ की मंजूरी के बाद भी 4 साल में ठेकेदार केवल 25% काम कर सका और इधर ग्रामीण और स्कूली बच्चे को जान जोखिम में डालकर हर बारिश में पुल पार करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें गरियाबंद के अमलीपदर की है। सुखतेल नदी पर बने इस पुराने रपटे पर बरसात के मौसम में पानी बहता है और इसी बहते पानी को स्कूली बच्चे, ग्रामीण और दोपहिया वाहन सवार अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षतिग्रस्त रपटे में हर साल हादसे होते हैं। कई बार बच्चे और बुजुर्ग बहते बहते बचे हैं, लेकिन इसके बाद भी पुल निर्माण का काम अधूरा है। 2020 में इस पुल निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, लेकिन 4 साल बीत गए और ठेकेदार ने महज 25% ही काम किया है। अब हाल यह है कि निर्माण कार्य रीटेंडर की फाइल फिर से सरकारी दफ्तरों में अटकी हुई है। जिस रपटे पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए करोड़ों की मंजूरी मिली, वह अब प्रतीक्षा और परेशानी का सबब बन गया है। बरसात के खत्म होते ही पुल बनाने की वायदे होते हैं और बरसात शुरू होते ही सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि यह पुल कब तक बनकर तैयार होता है। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाद, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। सारंगढ़ में भारी बारिश ने कहर मचा रखा है और इसके साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है और हर तरफ तबाही का मंजर है। ये तस्वीर विक्रमपाली गांव की है, जहां एक कार तेज बहाव में बह गई। उफनता नाला पार करने के दौरान स्विफ्ट कार पानी में बह। कार सवार लोग ओडिशा के रहने वाले हैं और कार में महिला समेत 3 लोग सवार थे। कार से पुल पार करने के दौरान पहले ही 2 लोग उतर गए थे, लेकिन जो गाड़ी चालक था वो कार के साथ ही बह रहा था। स्थानीय व्यक्ति ने नाले में कूदकर कार का दरवाजा खोला और फिर ड्राइवर को बाहर निकाला। नए पुल का अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण लोग पुराने पुल से आवागमन कर रहे हैं। तो देखिए, हर तरफ तबाही का मंजर है और इसी बीच लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। ऐसे होगा कुछ नहीं, आपकी ही जिंदगी पर बनाएगी, इसलिए सावधानी जरूर बरतिएगा।